चाइना में एक कहावत है कि जब कोई बंदा एक बार बात करता है तो हम उसका मतलब ये लेते हैं कि वो बंदा सच्चा है, उसकी बात पर यकीन करना चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा वही बात दोबारा दोहराए तो हमारे जहनों में शकूक व शुबहात उभरते हैं कि ये जो बंदा बात कर रहा है इसमें कुछ शक का अंसर पाया जाता है। लेकिन अगर वही बंदा तीसरी बार वही बात करे तो इसका मतलब ये है कि उसकी बात पर एतबार ना किया जाए। ये मिसाल देने का मकसद बुनियादी तौर पर यह है कि पाकिस्तान में क्यों उम्मीदवारों को ये नौबत यहाँ तक नौबत आ गई है कि उनको कुरान पाक के ऊपर वो हलफ दे रहे हैं या हलफ देना पड़ रहा है कि वो एक पार्टी के वफादार रहेंगे। इसकी क्या वजह है? अगर आप सच्चे हैं, अगर आप खरे हैं तो आपको हलफ देने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी ज़बान और आपका चेहरा आपकी सच्चाई का साथ देगा। पाकिस्तान में तो खैर मैंने देखा है, मैंने हामिद मीर का वो क्लिप देखा है जिसमें उसने कहा कि शाह खालिद और यासर अरफात ने मक्का शरीफ में या मदीना शरीफ में, आज मुझे याद नहीं है कि मस्जिदुल हराम, मेरा ख्याल है मस्जिदुल हराम में, कि उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक को कहा कि भुट्टो को फांसी नहीं देनी है। उसने मस्जिद में बैठ के उनके साथ वादा किया और फिर फांसी दे दी। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जो आप कुरान पे हलफ दे रहे हैं ये क्यों आप दे रहे हैं? अगर आप सच्चे हैं साबित कदम रहें, जिस पार्टी के साथ भी हैं। आपको वफादारी का यकीन दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं तो ये सोचने पर मजबूर हूँ कि क्या वजह है इसकी कि हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमें कुरान के ऊपर हलफ देना पड़ रहा है, या लोग इतने यानी कि वो यकीन नहीं करते किसी के ऊपर कि वो कहते हैं जी कि आप हमें कुरान पे हलफ दें। नहीं, आप सच्चे हैं तो आपका किरदार इस बात की गवाही देना चाहिए। तो आप ये हलफ ना दें, जिस पार्टी के भी हैं खड़े रहें, ठीक है जी। और जिस पार्टी के भी हैं अपनी पार्टी के साथ वफादारी निभाएं। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जमात इस्लामी है, तहरीक इंसाफ है, पख्तूनख्वा, जो भी है। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।